हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन यार, आप ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट। यार, जब आप वीडियो पूरा देखते हैं तो प्लीज़ बस एक छोटा सा कमेंट करने में और एक छोटा सा लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा ये प्यारा सा फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी और चिचेन, विंग और चेंग दोनों को वैंडवान और हुआंग से बचाते हैं, वहीं वो उन्हें अपने अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जहाँ नशे की हालत में विंग और चेंग दोनों मिलकर वांगजी और सिचेन को परेशान करते हैं। वहीं सुबह जब विंग अपने आप को इस हालत में देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वहीं वांगजी उसे जानबूझकर थोड़ा सा टीस भी करता है। विंग जिससे रोने लगता है और वांगजी उससे माफ़ी मांगता है। वहीं विंग भी वांगजी से जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी कहता है। वहीं वांगजी विंग को समझाता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए। विंग कह देता है। वहीं वांगजी विंग के लिए ब्रेकफास्ट के लिए कहने चला जाता है। विंग खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो फ्रेशन अप होके और एक अच्छा सा शाल लेके बाहर आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके कपड़े कहाँ हैं। इसलिए अभी भी उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा था। वो वांगजी का बाथरोब पहन कर ही बाहर आ जाता है। वहीं जैसे ही वो बाहर आता है, अचानक उसका फ़ोन बजता है। वो जल्दी से अपने फ़ोन के पास जाता है और फ़ोन उठाता है। विंग जो जैसे ही फ़ोन देखता है, फ़ोन मिस्टर शाह का था। वो हेलो कहता है और कहता है, अंकल कि क्या हुआ। मिस्टर शाह कहते हैं, विंग बेटा तुम कहाँ हो। विंग कहता है, मैं वो क्या हुआ अंकल। मिस्टर शाह कहते हैं, विंग क्या तुम हॉस्पिटल नहीं आ रहे बेटा, जल्दी आओ। और हाँ, वो हमें सारे बिल्स भरने हैं। और मैं तुम्हें बता दूं बेटा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से बिल्स भरूं। विंग जो जैसे ये सुनता है वो एक गहरी सी सांस लेता है। मिस्टर शाह कहते हैं, क्या वैन और हुआंग से तुम्हारी बात हुई, क्या वो हमारी हेल्प के लिए तैयार हो गए। विंग कहता है, अंकल हम इस बारे में बात नहीं करते और आप चिंता मत करिए, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लूँगा। मैं जल्दी से हॉस्पिटल आता हूँ, ठीक है। जिस पर वो बस कहते हैं। विंग फ़ोन कट कर देता है और फ़ोन की तरफ देखता है। वो कहता है, मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं डैड के हॉस्पिटल के बिल कहाँ से भरूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। हे भगवान, मैं अपने डैड को इस हालत में नहीं रख सकता। विंग तुम्हें जल्द से जल्द एक जॉब ढूंढनी होगी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही पलटता है वो पीछे वांगजी को देखता है। वांगजी जिसने विंग की सारी बातें सुन ली थी। विंग वांगजी के सामने आता है। विंग एकदम से सिहर जाता है और कहता है, आप। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे कपड़े मैंने पहले ही लॉन्ड्री में दे दिए थे, वो क्लीन हो गए हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। विंग बस कहता है। तभी वांगजी डोर तक जाता है और पलटता है और कहता है, विंग तुम तैयार हो कि नीचे ब्रेकफास्ट कर लो, मैं उसके बाद तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँगा। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, मैं तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल तुम्हें लेकर चलूँगा। विंग कुछ भी नहीं कहता, बस कह देता है। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है। वो रूम से बाहर निकलता है और कहता है, बनी क्या तुम अभी भी मुझसे नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग के कपड़े लाता है और विंग को देता है। विंग उन्हें अच्छे से पहनता है और उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं। वहीं हम देखते हैं चेंग जो और सिचेन दोनों भी रेडी होकर बाहर आते हैं। बेचारे सिचेन जो अजीब तरीके से चल रहे थे। वहीं चेंग जो जल्दी से आकर विंग के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। विंग चेंग को देखता है और कहता है, चेंग क्या तुम ठीक हो। चेंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम नहीं जानते मुझे उन दोनों पर कितना गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे सामने आ गए तो मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग और वांगजी दोनों से चैन को देखते हैं। बेचारे चैन जो अपनी कमर पकड़ कर चल रहे थे। वांगजी अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मेरे गग्गा बॉटम है। नहीं नहीं नहीं, मेरे गग्गा टॉप होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरीके से मेरे गग्गा चल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे चैंग ने पता नहीं मेरे गग्गा के साथ क्या किया है। वहीं विंग भी शॉकिंगली से चैन को देखता है। तभी विंग कहता है, सर
आपको क्या हुआ? चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं भींग, मैं वो गिर गया। तभी भींग कहता है, गिर गया? वांग जी अचानक खांसता है और कहता है, क्या आप गिर गए गगा? मुझे तो लगा कि आप। तभी सिचैन गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अपना मुंह बंद कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने हंसना आ रहा था। वहीं चैंग जो अजीब सा फेस बनाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं अब हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जब सुबह चैंग की नींद खुली थी तो उसने अपने पास में अचानक किसी को फील किया। से चैंग जो पूरी तरीके से डर गया और अचानक उसने इतनी तेज किक मारी कि सिचेन जो बेड से सीधा नीचे गिर जाते हैं और अचानक वो पास में रखी टेबल से उनकी बैग टकरा जाती है और उन्हें तेज लग जाती है। वहीं चैंग जो उन्हें देखता है और कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? सिचेन शौक होती है और कहते हैं, पहले आइस ओपन करके देखो चैंग, ये मेरा कमरा है और ये मेरा अपार्टमेंट है। चैंग कहता है, क्या तुमने मुझे किडनैप कर लिया? तुमने मेरे साथ क्या किया? यू सेमलेस लेस, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कहकर चैंग खड़ा होता है और जानबूझकर सिचेन को बहुत मारने लगता है। बेचारे सिचेन जो शॉक हो जाते हैं। तभी वो चैंग का हाथ पकड़ते हैं और अचानक उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं, मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल तुम्हारे साथ क्या होता? अगर मैं और वांग जी टाइम से नहीं पहुंचते तो तुम्हें और विंग के साथ बेंडवान और हुआंग क्या करता? तभी उसको सब कुछ याद आता है। वो अचानक अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सिचैन कहते हैं, क्या सच में तुम ऐसी माफ़ी मांगते हो? विंग कहता है, वो मैं। तभी सिचैन कहते हैं, तुमने मुझे कितनी तेज किक मारी है, तुम्हें पता है मेरी बैग टूट गई है। चैन कहता है, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना। सिचैन कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तभी चैंग कहता है, मुझे बताइए मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? चैंग जो चैंग को सिचैन मेडिकल बॉक्स बताते हैं, वो मेडिसिन बॉक्स लेकर आता है और उसमें से एक मेडिसिन निकालता है और उसे धीरे धीरे वो उसे सिचैन की बैक पर अप्लाई करने लगता है। हालांकि सिचैन को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं विंग का हाथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो विंग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, थैंक यू चैंग। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, आपने कल हमें बचाया, लेकिन मैं उस हुआंग को नहीं छोड़ूंगा। वो कमीना क्या समझता है, वो मेरे साथ कुछ भी कर लेगा। तभी चैन कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम पनिशमेंट दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, तुम दोनों अभी बच्चे हो। जिस पर चैंग बस कहता है। तभी भांग जी कहता है, गगा आप क्या सोच रहे हैं? चैन कहते हैं, कुछ कुछ भी नहीं। वहीं हम देखते हैं वो चारों अच्छे से ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, गगा आप चैंग को उसके घर छोड़ दीजिए, मैं विंग को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। चैंग कहता है, विंग मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग कहता है, नहीं चैंग, तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, अंकल आंटी बहुत परेशान हो रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से परेशान हो। से चैन कहते हैं, चैंग विंग सही कह रहा है, तुम्हारे डैड ने कई बार कॉल किया और मुझे उनसे मैसेज डालना पड़ा कि तुम विंग के साथ हो, लेकिन अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। चैंग बस कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद खड़े हो जाते हैं। वहीं से जो चैंग को लेकर सीधा उसके घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। विंग बहुत परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने डैड का हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करे। वहीं वांग जी विंग की इस परेशानी को अच्छे से जानता है, लेकिन इस बार उसने डिसाइड कर लिया था कि वो विंग के कहने का वेट नहीं करेगा। उसे इतना समझ में आ गया था कि विंग उन्हीं लोगों में से नहीं है जो सिर्फ थोड़ा मौका देकर अपनी अपने लिए हेल्प मांग ले। विंग बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी बच्चा है जो किसी से मांगना मंजूर नहीं करता। वहीं हम देखते हैं वो थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। विंग जल्दी कार से बाहर निकलता है, वांग जी भी, और वो दोनों सीधा अंदर जाते हैं। वहीं वो जैसे ही अंदर जाते हैं, विंग मिस्टर शाह के पास जाता है और कहता है, डैड कैसे हैं? मिस्टर शाह कहते हैं, वो ठीक है, वो अभी आराम कर रहे हैं। जब उन्होंने आंखें खोली थी तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था। विंग कहता है, आपने क्या कहा?
मिस्टर शाह कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे कह दिया कि मैंने तुम्हें आराम करने के लिए घर भेजा है। वहीं जैसे ही मिस्टर शाह वांग जी को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर लैन आप यहाँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और विंग से कहता है विंग तुम जाओ अपने डैड से मिलकर आओ, मुझे मिस्टर शाह से कुछ बात करनी है। विंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है विंग मैंने कहा ना अपने डैड के पास जाओ। विंग बस कहता है और जल्दी से अंदर चला जाता है। वहीं वांग जी मिस्टर शाह से कहता है मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर शाह बस कहते हैं और वांग जी के साथ सीधा अंदर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने डैड के पास जाता है, उनसे थोड़ी देर बात करता है। उसके डैड जो गहरी नींद में थे क्योंकि सुबह एक नर्स ने उन्हें इंजेक्शन दिया था ताकि वो आराम कर सकें। तभी वो थोड़ी देर अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो बाहर आता है। तभी वो मिस्टर साहब को देखता है। तभी वो कहता है अंकल एक्चुअली मैं घर जा रहा हूँ, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ ताकि मैं डैड के हॉस्पिटल के बिल्स पे कर सकूँ। मिस्टर शाह एक स्माइल करती हैं और कहती हैं बींग तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा बिल पे हो चुका है और आगे का भी जब तक तुम्हारे डैड यहाँ रहेंगे उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। बींग कहता है ये सब कैसे हुआ और किसने किया। तभी मिस्टर शाह अपना फेस नीचे करते हैं लेकिन वो विंग से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो विंग को अपना बच्चा मानते हैं। उन्होंने हमेशा विंग को अपने बेटे के जैसा प्यार किया है। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं विंग बेटा ये सब मिस्टर लैन भांग जी ने किया। विंग कहता है क्या, पर उन्होंने क्यों किया। मिस्टर शाह कहते हैं वो मैं नहीं जानता लेकिन वो चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे डैड अच्छे नहीं होते वो इस हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाएंगे। विंग अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और अपने मन में कहता है वो क्यों करेंगे ये सब मेरे डैड के लिए, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। ऐसा कहता है वो मिस्टर शाह की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर शाह अब वो मिस्टर लैन कहाँ है। तभी मिस्टर शाह कहते हैं वो तो चले गए, उन्हें एक अर्जेंट कॉल आ गया था, उन्हें कंपनी जाना था इसलिए वो वहाँ से चले गए। विंग बस कहता है। तभी वो कहता है ठीक है अंकल। ऐसा कहकर वो बाहर निकलता है। वो अपने मन में कहता है मिस्टर लैन ने इतना कुछ किया है, मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। जैसे ही वो नंबर डायल करता है 2 रिंग में ही वांग जी विंग का फ़ोन उठा लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ लिटिल बनी, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करेंगे मिस्टर लैन। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तो क्या बात है, तुम मुझे इतना याद कर रहे थे कि तुमने मुझे कॉल कर दिया। विंग कहता है मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तो बस आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल किया है। वांग जी कहता है थैंक यू। विंग कहता है हाँ, आपने मेरी हेल्प की, मेरे डैड के हॉस्पिटल के बिल्स पे किए, पर मैं वादा करता हूँ आपने जितना भी पैसा लगाया है मैं उसे जल्दी ही आपको दे दूँगा। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। और विंग प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी जान जोखिम में डले, समझे तुम, वरना तुम याद रखो इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तुम्हारे डैड तो अभी बेहोश है, उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर पनिश कर सकता हूँ। विंग कहता है पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी कहता है गुड बॉय और कहता है ठीक है विंग मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं वहाँ से फ्री होने के बाद तुमसे बात करता हूँ। विंग बस कह देता है। वहीं विंग अब ये डिसाइड कर लेता है कि उसे कुछ भी करके कहीं ना कहीं जॉब तो करनी होगी क्योंकि वो और मिस्टर लैनवांग जी पर डिपेंड नहीं रह सकता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है मुझे किससे बात करनी चाहिए, मुझे इस बारे में पहले चैंग से बात करनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं विंग चैंग को कॉल करता है। चैंग कहता है ठीक है, वो कॉलेज जा रहा है और वो भी कॉलेज आ जाए, वो दोनों कॉलेज में मिलते हैं, जिस पर विंग कह देता है। थोड़ी देर में विंग भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग और चैंग दोनों वहीं गार्डन में एक बेंच पर बैठे हुए थे। चैंग कहता है कि तुम सीरियस हो, कि तुम सच में काम करना चाहते हो। विंग कहता है बिल्कुल चैंग, तुम अच्छे से जानते हो मेरे पास पैसों का कोई सोर्स नहीं है और मैं इस तरीके से किसी और से पैसे नहीं ले सकता। तुम जानते हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं जल्दी से पैसे कमाऊंगा और मिस्टर लैन के सारे पैसे चुका दूंगा। मैं नहीं चाहती कि वो बाद में मेरे डैड से इसके बारे में बात करें और मेरे डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
ये सुनकर चैंग कहता है ठीक है तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं चैंग कहता है क्यों ना हम चेक करें कहीं कोई जॉब है कि नहीं। वो दोनों मोबाइल ओपन करते हैं और कुछ वैकेंसीज देखने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक उन्हें क्लब में एक वेटर के लिए वैकेंसी मिलती है, जिसे देखकर भीम कहता है बिल्कुल, इसकी सैलरी देखो, आखिर कोई इतनी सैलरी देता है क्या। चैंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम कह रहे हो तुम इस क्लब में वेटर की नौकरी करना चाहते हो। भीम कहता है देखो चैंग, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और इस टाइम तो मुझे बस पैसों की ज़रूरत है मेरे डैड के लिए। मुझे अगर कोई जो शू पॉलिश की भी जॉब देगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। चैंग कहता है तुम पागल हो गए हो विंग, क्या तुम्हें नहीं लगता वो कितनी रिस्की है। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस उस क्लब में जाकर ड्रिंक सर्व करना है। चैंग कहता है देखो विंग, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। विंग कहता है तो तुम भी मेरे साथ कर लो, तुम्हारे डैड को भी हेल्प हो जाएगी। चैंग कहता है तुम पागल हो, मेरे डैड को पता चला ना कि मैं क्लब में जॉब करने जा रहा हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। और विंग तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे डैड को पता चला। विंग कहता है देखो चैंग, मेरे डैड को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ना ही तुम्हारे डैड को। और वैसे भी इस टाइम मुझे सिर्फ मेरे डैड ही दिख रहे हैं चैंग, मैं अपने डैड की हेल्प करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चैंग कहता है ठीक है, तो हम यहाँ से काम फिनिश करने के बाद उस क्लब में जाएंगे और देखते हैं हमें वो जॉब मिलती है कि नहीं। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग और चैंग दोनों अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद दोनों कार में बैठते हैं और सीधा उस क्लब के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो क्लब के अंदर जाते हैं वो अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं और सीधा एंटर करते हैं। वहीं हम देखते हैं वो क्लब के मालिक के पास जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि नीमुंजे थे। नीमुंजे जैसे ही विंग और चैंग को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम दोनों हो। विंग और चैंग कहते हैं हाँ, हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है। नीमुंजे कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम ये जॉब करना चाहते हो। चैंग कहता है बिल्कुल। नीमुंजे कहते हैं देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरा क्लब कोई नॉर्मल क्लब नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल्स आते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं होता, बस यहाँ तुम्हें उन रिच पीपल्स को ड्रिंक सर्व करना होगा। भीम कहता है मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंग कहता है श्योर भीम। भीम कहता है बिल्कुल। चैंग कहता है ठीक है, तो क्या हम जॉब के लिए हाँ समझें। नीमुंजे कहता है मुझे समझ नहीं आता, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो लेकिन आखिर तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। भीम कहता है सर, एक्चुअली मेरे डैड हॉस्पिटल में है और मुझे उनके बिल्स पे करने के लिए एक जॉब की ज़रूरत है। नहीं, मुझे विंग और चैंग की बात सुनते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। वो कहते हैं ठीक है विंग, अगर तुम चाहते हो तो तुम दोनों कल से जॉब पर आ सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच। तभी नीमुंजे कहते हैं तुम चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मेरा एक बॉडीगार्ड हमेशा मेरे काम करने वाले हर एक पर्सन के साथ रहता है ताकि कोई भी हमारे बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता। यहाँ काम करने लोगों के साथ विंग और चैंग दोनों एक स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच सर। नीमुंजे कहता है थैंक यू मत कहो, पर कल से आओ और अपना काम दिल लगा कर करो। जिस पर वो दोनों कहते हैं और उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। दोनों के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। चैंग कहता है मुझे तो लगा था कि हमें वो जॉब देगा ही नहीं। विंग कहता है आखिर कैसे नहीं मिलती। तभी चैंग कहता है पर ये तो अच्छा है ना, हमें सिर्फ ड्रिंक सर्व करनी होगी। विंग कहता है हमें मतलब। चैंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं यहाँ जॉब करूंगा तुम्हारे साथ। विंग कहता है पर तुम अपने डैड से क्या कहोगे। तभी चैंग कहता है मैं मेरे डैड से कह दूंगा कि मैं विंग के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोज़ विंग के डैड जब तक हॉस्पिटल में है मैं उसके साथ रहूँगा और डैड मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। विंग चैंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। चैंग कहता है वो तो मैं हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने अपार्टमेंट में था। तभी विंग अपने उस छोटे से घर के कमरे में बैठा हुआ था। वो बस सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो जल्दी से फ़ोन उठाता है तो देखता है फ़ोन वांग जी का था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और हेलो कहता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है मिस्टर लैन आप। वांग जी कहता है विंग क्या तुमने खाना खाया। विंग कहता है हाँ सर, मैंने खा लिया। वांग जी कहता है झूठ तो नहीं बोल रहे ना। विंग कहता है मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, और हाँ, आपको मेरी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है।
वांग जी कहता है, क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता? विंग कहता है, पर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अपना काम करना चाहिए। और हाँ, मैंने खाना खा लिया है। और मिस्टर लैन, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने मेरे डैड के लिए जितना पैसा पे किया है, आप उसके पूरे पैसे की लिस्ट मुझे भेज दीजिए और मैं कुछ दिनों में ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। वांग जी शॉक हो जाता है और कहता है, विंग, इस बार तुमने क्या किया है? विंग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है, झूठ मत बोलो, क्या तुमने कुछ गलत काम किया है? विंग, मुझे बताओ, क्या तुमने किसी से पैसे उधार लिए हैं? विंग कहता है, मिस्टर लैन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी से पैसे उधार लूंगा? और बिल्कुल नहीं, मैं किसी से पैसे लेने वाला इंसान नहीं हूँ। और दूसरी बात, आप बस मुझे बता दीजिए कि आखिर आपने कितने पैसे पे किए और मैं आपको सारा पैसा चुका दूंगा। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग देखो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि कोई गलत काम मत करना। विंग कहता है, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं विंग कहता है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ऐसा कहकर फ़ोन कट कर देता है। वांग जी जो हेलो कहता रह जाता है, लेकिन विंग ने फ़ोन पहले ही काट दिया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गया था। विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, वो क्या सोचता है, क्या मैं कोई गंदा लड़का हूँ जो कुछ भी करूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ। वो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करता और मुझे लगा था कि वो मेरी केयर करता है। विंग, तुम तो पागल हो। आगे मिस्टर लेन तुम्हारी केयर क्यों करेगा? वो तुम्हें अडॉप्ट करने की सोच रहा है, इसलिए बस तुम्हारे पाप डैड के पैसे और बिल चुका रहा है ताकि वो कैसे भी करके तुम्हारा दिल जीत ले और तुम्हें अडॉप्ट कर ले। ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर लेन, समझे आप? ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपना मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, इस बार इस लड़के ने क्या किया है? वो सूसी को कॉल करता है और कहता है, सूसी, तुम कहाँ हो? क्या तुमने आज विंग की देखभाल की? सूसी कहता है, बिल्कुल नहीं सर, आप ही ने तो कल मुझसे कह दिया था कि अब मुझे विंग और चैंग के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अपना सर पकड़ता है और कहता है, गॉड, ओके ठीक है, तुम फ़ोन रखो, लेकिन कर से फिर से विंग और चैंग की देखभाल करो। जिस पर वो बस कह देता है। वहीं वांग जी कहता है, इस बार विंग ने क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रहा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं चैंग जो अपने कमरे में था, वो अपनी कुछ बुक्स चेक कर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक उसकी विंडो पे जोर से आवाज़ होती है। चैंग एक पल के लिए तो डर जाता है, फिर वो धीरे से खड़ा होता है और सीधा विंडो को धीरे धीरे ओपन करता है। जैसे ही वो विंडो ओपन करता है, वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने से चैन खड़े हुए थे। चैंग कहता है, आप, मिस्टर लेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी से चैन कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे ऊपर लो। चैंग कहता है, आप तभी से चैन कहते हैं, चैंग मुझे ऊपर लो। चैंग से चैन का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने कमरे में खींच लेता है। तभी चैंग कहता है, मिस्टर लेन, आप इस तरीके से चोरों की जैसे मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? सिचैन चैंग को देखते हैं और उनके हाथ में जो मेडिसिन थी उसे वो चैंग के हाथ में दे देते हैं। चैंग कहता है, ये क्या है? सिचैन जो बेड पर बैठते हैं और तभी वो अपनी शर्ट के बटन ओपन करते हैं और उसे निकाल देते हैं। चैंग तो पूरी तरीके से डर जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सिचैन की बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपना सलाइवा निगल लेता है और अपने मन में कहता है, ये कितना हॉट और हैंडसम है, सच में। इसे देखकर मैं तो अपने गले में कितनी अटकन महसूस कर रहा हूँ। मैं तो अपना सलाइवा निकल रहा हूँ। कोई इतना हैंडसम और हॉट कैसे हो सकता है? तभी से चैन कहते हैं, क्या तुम्हारा मुझे देखना हो गया? तो मेरे बैक पर मेडिसिन अप्लाई करो। चैन की आंखें बड़ी होती हैं और कहती है, आप कह रहे हैं या आप ये मेडिसिन लगवाने मुझ पर आए हैं? चैन कहते हैं, बिल्कुल, अगर तुमने मुझे चोट दी है तो ऑफकोर्स तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चैंग अपने मन में कहते हैं, क्या ये लेंस पागल है? सच में पागल है। तभी चैंग कहता है, लेकिन आप ये तो किसी से भी करवा सकते थे। जैसे चैन कहते हैं, हाँ करवा सकता था। देखो, मैं वांग जी से हेल्प मांगता तो वांग जी एक मीटिंग में बिजी है, और हाँ, मेरे बटलर किसी काम से बाहर गए हैं। और क्या तुम चाहते हो मेरे काम घर में जो काम करने वाली लड़कियां हैं, मैं उनसे हेल्प मांगूं? जैसे ही से चैन ये कहते हैं, पता नहीं क्यों चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मुट्ठी बींच लेता है और कहता है, खबरदार जो किसी भी लड़की से खुद को ये मेडिसिन अप्लाई कराई, मैंने आपको दी है ना, तो मैं वादा करता हूँ मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, समझे आप? ऐसा कहकर वो बैग पे बैठता है
और मेडिसिन निकाल कर धीरे धीरे सिचैन के बैग पर अप्लाई करने लगता है। वहीं सिचैन को समझ आ जाता है कि के चैंग बहुत जेलस हो रहा है। उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ठीक है, मैं किसी से मेडिसिन अप्लाई नहीं करवाऊंगा, बस तुमसे ही करवाऊंगा, ठीक है। चैंग बस कहता है। थोड़ी देर में मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वो चैन की तरफ देखता है और कहता है हो गया, अब आप जा सकते हैं। चैन कहती है पर मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे दोबारा से चोट लग सकती है? चैंग कहता है तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप मेरी स्टेप से होके नीचे होके जाएंगे? बिल्कुल नहीं, डैड और मॉम ने आपको देख लिया तो मैं तो गया काम से। आप क्या चाहते, मेरी मॉम डैड मुझे घर से निकाल दें? चैन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा। चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है आप बहुत सेमलेस हैं, आपकी हेल्प मुझे करनी ही नहीं चाहिए, चले जाइए यहाँ से। ऐसा कहता है गुस्से में। चैन कहते हैं ठीक है, सॉरी मैं चला जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। वो चैंग के करीब आते हैं, तभी अपनी शर्ट उठाते हैं, उसे पहनते हैं और चैंग के फोरहेड पे एक छोटा सा किस करते हैं और कहते हैं गुड नाइट बेबी। चैंग तो शॉक हो जाता है। वहीं से चैन जल्दी से विंडो से नीचे कूदते हैं और वो चले जाते हैं। सिचैन तो बस उन्हें शॉकिंगली देख रहा था। अभी जो कुछ सिचैन ने किया, चैन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिचैन ने जब उसे बेबी कहा तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसकी सांसें अटक गई थी। लेकिन ये सब क्या है और क्यों ऐसा है? वहीं सिचैन जो एक स्माइल करती हैं और दूर से उसकी तरफ हाथ हिलाते हैं और उसे बाय करते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और डियर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।